हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल, सत श्री अकाल। सबका स्वागत है इनक्रेडिबल ट्रैवल के इस चैनल में। और टाइम है, इस टाइम शाम के तकरीबन 3 बज रहे हैं। तो आज सुबह से कोई काम था तो घर से निकल नहीं पाया मैं बिल्कुल भी। काम क्या था अभी आपको बताऊंगा। एक्चुअली गाड़ी में कोई काम कराना था। नहीं, सर्विस वगैरह कुछ नहीं, ड्राई क्लीनिंग कुछ नहीं, कुछ और है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या करवाया है मैंने। और आज निकलने में थोड़ी देर हो गई तो निकलते हैं घर से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूँ मैंने कराया क्या है। टरा, ये करवाया है हमने अपने गाड़ी में अपना चैनल का नाम स्टिकर बनवा के प्रिंट करवाया है। कैसा लगा आपको ये? मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इससे लोगों को पता लगेगा कि हमारा चैनल कौन सा है, क्या नाम है हमारे चैनल का। तो अभी चलते हैं, निकलते हैं और रास्ते में आपसे मिलते हैं। और ये कैसा लगा आपको लोगो जो हमने इस पर अपने चैनल का लगवाया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलो चलें, आओ। आ गए हम कुतुब मीनार। आपको कहाँ गई क्या दिखी रही होगी कुतुब मीनार। अभी घूमते हैं यहाँ पे, आपको मैं दिखाता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाली। और चलें देखते हैं फिर हम क्या कर रहे हैं। चलो, ये आपके सामने है कुतुब मीनार। अभी किसी ने रिक्वेस्ट कर दी थी फ़ोटो खींचने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा इसमें से हटना पड़ा। तो इस मीनार की बात कर रहा था मैं। मेटलर्जी का एक जीता जागता उदाहरण है। जब से ये एग्ज़ाम्पल है बेसिकली, जब से ये लगा है तब से इसमें जंग नहीं लगा। कुतुब मीनार के ये बिल्कुल सामने है। उस कुतुब मीनार की हर मंजिल पे एक के बाद एक 5 मंजिलों की अगर हम बात करें तो उसमें कुरान की आयतें लिखी हैं। ये है सारा। अब चलते हैं आगे। बेसिकली गार्डन है पूरा यहाँ पे, और साथ में एक मीनार और भी शुरू की गई थी, जो कि अभी मैं बताता हूँ आपको किसने बनाई थी। उसने इससे डबल मीनार बनानी शुरू की थी, लेकिन किसी कारणवश वो उसको बना नहीं पाया। उसके रुइंस अभी तक पड़े हैं, उसके अवशेष अभी तक पड़े हैं। ये पीछे अभी मैं आपको वहाँ जाके भी दिखाऊँगा क्या है। ये है बेसिकली कुतुब मीनार का एरिया सारा। उसके आसपास का भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 3-4 कब्रें भी हैं और गार्डन भी काफ़ी है, जहाँ पे लोग फैमिली के साथ आउटिंग के लिए आते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। भीड़ काफ़ी है एज़ एक्सपेक्टेड, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी, क्योंकि वीकडेज़ हैं। वीकडेज़ में इतना रश होता नहीं है कुतुब मीनार के आसपास। ये है कुतुब मीनार की बिल्डिंग। हालांकि मुझे मालूम है दिल्ली में काफ़ी लोग रहते हैं जो दिल्ली में रहते हुए भी यहाँ नहीं आए। मैं खुद यहाँ पे पहली बार आया हूँ। मैंने भी आज तक ये कुतुब मीनार नहीं देखी। शायद स्कूल में कभी आया हूँ तो मैं कह नहीं सकता, बट स्टिल दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम एज़ फार एज आई कंसर्न आई हैव come to this place very first time। ठीक है, चलो आगे चलें। And here we have plus a garden we have, and these are the ruins of the monument which was created by Qutbuddin Aibak। So finally ये मीनार ऐसी है कि इस एरिया में किसी भी तरफ आप चले जाओ आपको हर तरफ से नज़र आती है। और यहाँ से एयरपोर्ट बिल्कुल नज़दीक है। काफ़ी प्लेन है, आपको दिख रहा होगा। इसे प्लेन जा भी रहा है। अभी किसी ने रिक्वेस्ट कर दी थी फ़ोटो खींचने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा इसमें से हटना पड़ा। तो इस मीनार की बात कर रहा था मैं। मेटलर्जी का एक जीता जागता उदाहरण है। जब से ये एग्ज़ाम्पल है बेसिकली, जब से ये लगा है तब से इसमें जंग नहीं लगा। कुतुब मीनार के ये बिल्कुल सामने है। उस कुतुब मीनार की हर मंजिल पे एक के बाद एक 5 मंजिलों की अगर हम बात करें
तो उसमें कुरान की आयतें लिखी हैं। ये है सारा। अब चलते हैं आगे। बेसिकली गार्डन है पूरा यहाँ पे, और साथ में एक मीनार और भी शुरू की गई थी, जो कि अभी मैं बताता हूँ आपको किसने बनाई थी। उसने इससे डबल मीनार बनानी शुरू की थी, लेकिन किसी कारणवश वो उसको बना नहीं पाया। उसके रुइंस अभी तक पड़े हैं, उसके अवशेष अभी तक पड़े हैं। ये है बेसिकली कुतुब मीनार का एरिया सारा। उसके आसपास का भी मैंने आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 3-4 भीड़ काफ़ी है एज़ एक्सपेक्टेड, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी, क्योंकि वीकडेज हैं, वीकडेज में इतना रश होता नहीं है इस पर। और अंदर भी 1, 2, 3, 4 कब्रें अंदर भी हैं। और ये जो बिल्डिंग है आप देख पा रहे हैं, इस बिल्डिंग को बनाना शुरू किया गया था और कहा गया था कि इसको कुतुब मीनार से भी ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन इसको पूरा नहीं किया जा सका। आगे चल के आपको मैं बिल्डिंग दिखाता हूँ। और काफ़ी है वैसे तो यहाँ पर ऐसा काम किया हुआ जितना भी है। थोड़ा जूम पीछे कर दूँ, हाँ अभी ठीक है। तो अंदर चल के आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। और ये जो बिल्डिंग जो सिर्फ एक ही मंजिल बनी थी, लेकिन उसको भी कंप्लीट नहीं किया गया था, फिनिश नहीं किया गया था, उसको छोड़ दिया गया था एज इट इज़। हाँ अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखो अभी दिखाता हूँ। जिसको कहा गया था कि अलई मीनार है ये, जो कि 1269 से 316 के आसपास की इसकी शुरू हुई थी बनावट। लेकिन इसको बनाया नहीं जा सका प्रॉपरली। उसके पीछे का कारण अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इस मीनार को शुरू कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि जिसकी किंगडम यहाँ पे रही अराउंड 1260 से लेके 1316 तक एडी, और 1311 एडी में उसने इसका काम शुरू कराया था। बट आफ्टर द डेथ ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस साइट वाज स्टॉप्ड। और ये साइट है, हाइट है इस मीनार की अप्रॉक्सीमेटली 24.5 मीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। उसको पूरा नहीं किया जा सका। जिस हिसाब से इन्होंने पत्थर लगाए हैं, वहाँ लिखा कि ऐसा लगता है कि इन्होंने अलग से इसके ऊपर कुछ और काम करने थे। बट ड्यू टू द सडन डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, काम रोक दिया गया था। ये अलाउद्दीन खिलजी की बनाई हुई मीनार, पीछे कुतुब मीनार है, और इसके चारों तरफ गार्डन है, जहाँ पे लोग पिकनिक स्पॉट के लिए आते हैं, फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमने की बहुत अच्छी जगह है। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू स्पेंड इवनिंग, रादर वेरी वेल प्लेस, वेरी वेल मेंटेन्ड प्लेस बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इवन के कब्र पर भी कुरान की आयतें उन्होंने काफ़ी हद तक लिख रखी। अब चलते हैं आगे। ये हम उस कब्रस्तान में, कब्र के पास फिर आ गए। अभी किसकी है बाहर ज़रूर लिखा होगा, देखते हैं अभी। ओके ओके ओके, ये वी फाउंड दिस टूम्ब ऑफ अल्ततमिश, AD 2011 to 36, शमशुद्दीन अल्ततमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का साला था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बिल्डिंग शुरू करवाई। और चीज़ हमें पता लगी, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का स्कूल भी है, जिसको मुस्लिम लैंग्वेज में मदरसा बोला जाता है। So in others we can say Alauddin Khilji was an educated person. This might be the principal room, and further
आगे चलते हैं और भी देखते हैं। ये स्टेयरकेस है जो उन्होंने ऊपर जाने के लिए है रास्ता चढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने बंद कर रखा है ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल दोज हु आर विजिटिंग हेयर। ये ऊपर जाने का रास्ता इन्होंने बंद कर रखा है नॉर्मली। ठीक है, तो ये है भी अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा। आगे चलते हैं। अभी हमने देखी थी इल्तुतमिश की कब्र और ये है अलाउद्दीन खिलजी। बेसिकली दिस इज द वन हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार और उसको कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसके चारों तरफ से मॉन्यूमेंट बनाए गए हैं एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस एंड एग्जिट फॉर द एंटायर कुतुब मीनार। यहाँ से बाहर का रास्ता निकल जाता है, यहीं से चढ़ते हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी पार्किंग में और वहाँ चल के आपसे बात करते हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव इज कॉल्ड सन डायल, जिसको कि पीटर हैंडरसन ने यहाँ पे लगाया था, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट थे। और इसके ऊपर लैटिन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। एक तरफ से पत्थर टूट गया है तो वो पता नहीं लग रहा क्या लिखा हुआ है। लक्स परमानेंट और क्या है, अम्ब्रा लक्स परमानेंट। एक वर्ड नहीं दिख रहा है जो कि जिसका मतलब है कि मैं आपको पूरा वर्ड बताता हूँ, पूरा वर्ड आगे जाके आपको दिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर जो लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये कैसे है। हालांकि घड़ी के जो खोज हुई थी वो 14th और लेट 14th और अर्लियर 15th सेंचुरीज़ के बीच में हुई थी, जिसको पीटर हनेल जो कि जर्मनी में रहते थे उन्होंने बनाई थी। और ये क्लॉक वॉच पे लिखा क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। हाँ जी, तो पता नहीं क्या हो गया, तो उसका मतलब है ट्रांजिट परमानेंट लक्स ट्रांजिट ओब्रा लक्स परमानेंट मीन्स द शैडो passes, light remains always। हाँ जी, लाइट जलाएं थोड़ी सी। तो गाड़ी में वापस आ गए हम घूम के पूरा कुतुब मीनार। मैंने आज खुद पहली बार देखा है कि यहाँ पर इल्तुतमिश की और कुतुबुद्दीन ऐबक के ये टूम्स हैं और काफ़ी पॉपुलेशन तो नहीं बोल सकते, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे घूमने पे। लोकल भी आते हैं, इंडिया से भी आते हैं और इंडिया के बाहर से भी आते हैं। तो ये था हमारा आज का कुतुब मीनार का टूर और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं। लाइट बंद कर देता हूँ, यहाँ ज़्यादा बढ़िया। आप और क्या देखना चाहते हैं तो हम आपको वो सारा एरिया दिखाएंगे और आपके साथ हम भी वो एरिया देखेंगे। तो चलते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।